हेलो दोस्तों, तो अभी मैं घर पे आया हुआ हूँ जिस वजह से मॉक टेस्ट जो है नहीं दे पा रहा था। तो आज मैं आरपीएफ एसआई 6 जनवरी 2019 का मॉक देने वाला हूँ, शिफ्ट 3। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने 4 मॉक दिए हैं जिसमें आप स्कोर यहाँ से मेरा देख सकते हैं। ठीक है, पहले में मेरा जो स्कोर था वो 92 था, फिर मेरा जो स्कोर हुआ वो 76 आया था सेकंड में, फिर उसके बाद 86 आया और फिर आया था 95। जिसमें 95 आया था उसमें 6000 में मेरी जो रैंक थी वो 102 थी। दूसरी चीज़, अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास ख़रीदना है, आपको भी ये मॉक देना है, ठीक है, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं अभी जो है बहुत ही डिस्काउंट पे ये मिल रहा है। वैसे जनरली ये जो मिलता है वो 500 रुपये के आसपास मिलता है, लेकिन अभी जो मिल रहा है आपको सिर्फ़ और सिर्फ 307 रुपये। और यहाँ पर अगर आप मेरा कूपन कोड लगा देंगे, और मेरा कूपन कोड कहाँ है, ये रहा मेरा कूपन कोड। इस कूपन कोड को T9RNRY इस कूपन कोड को यहाँ से जो है आप इसमें लगाएंगे तो 10% का डिस्काउंट और हो जाएगा अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो जिसने भी इसको नहीं ख़रीदा वो यहाँ से ख़रीद ले और सारे मॉक टेस्ट का एक्सेस आपको मिल जाएगा, फिर वो चाहे रेलवे के हों चाहे आपके एसएससी के हों। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज स्टार्ट। इसको लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं हिंदी, यहाँ से बिगिन एंड रेडी। सबसे पहले मैं जीएस करता हूँ। तो निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया। ठीक है, तो सैन्य संप्रदाय में बदल दिया, इसका मतलब कौन हो सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह हो सकते हैं जहाँ तक है। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं मॉक टेस्ट एंड करने के बाद। तो मॉक टेस्ट जो है वो एंड हो चुका है। ठीक है, और अभी भी 9 मिनट बचे हैं। ठीक है, और तीनों सेक्शन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, मैथ, रीजनिंग और जीएस। जीएस में जो क्वेश्चन छूटे हैं वो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 क्वेश्चन टोटल छूटे हैं। बाकी रीजनिंग और मैथ पूरी अटैम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है, जीएस जो है बहुत ईजी थी, या इसलिए भी ईजी लग रही होगी क्योंकि मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस उसी नोट्स से हैं। मतलब जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ सेम टू सेम। अब जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार। अब ये क्वेश्चन देखोगे अगर आप, तो उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि सिटी एंड देयर निकनेम, है ना, उसमें मैंने आपको बताया था। तो उसमें सारे ये लिखे हुए हैं और ये आपको वहाँ मिल भी जाएगा। तो ये आंसर इसका हो गया। ऐसे ही एक है, यूरोप में किस देश के पास बंदरगाह नहीं है। तो ये आप मैप से जब पढ़ते हैं आप तो आपको ये पता चल जाता है। जैसे वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा कि इटली, फ्रांस, स्पेन यहाँ तो बंदरगाह होंगे, स्विट्ज़रलैंड में ही उम्मीद है कि नहीं होगा। तो ये मैंने इस तरह से किया था। आगे आपको दिखाता हूँ, पनामा नहर आगे कहती है, आगे कहाँ बहती है। ठीक है, मतलब किसको किसको जोड़ती है, इस तरह से बोला। अब ये भी अगर आप मैपिंग से पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी आराम से आप कर लेंगे। जैसे प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। देखो मैंने जो आपको बताया था स्टैटिक जीके वाले में कि मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ये आरपीएफ एसआई का है और इसमें पूछ लिया गया मेडन ओवर जो है वो किस खेल से रिलेटेड है, और इसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो चलो ईजी था इसलिए आप कर दिया है, वरना बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। जैसे ये है, झील आ गई, मैंने आपको आज ही वीडियो डाली और उसमें आपको बताया था कि झील से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और ये आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर मॉक है और इसमें झील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया कि लद्दाख में इनमें से कौन सी झील है जो पाई जाती है। तो देखो पुलिकट नहीं है, नैनीताल नहीं है, भीमताल नहीं है, कौन सी होगी, सो मोरीरी। ठीक है, यही होगी। ऐसे ही आपको और दिखाते हैं अभी क्वेश्चंस। जैसे व्यक्तित्व दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन है। तो देखो मैंने बताया था कि खिलाड़ी और उनसे रिलेटेड खेल, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और देखो आज आ भी गया है ना। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें पंकज आडवाणी जो हैं ये गज़ल गाते हैं, तो यही जो है इसमें नहीं होंगे। ठीक है, आगे 20 नंबर क्वेश्चन है ये, जेमू ग्लेशियर। अब देखो ग्लेशियर भी मैंने बताया था आपको, ग्लेशियर से रिलेटेड आ गया। अब जेमू ग्लेशियर कहाँ का है, सिक्किम का है, बाकी और किसी का नहीं। तो ये आंसर सिक्किम हो जाएगा। अभी आपको और भी दिखाते हैं, अधिनियम भी हो गया। ठीक है, कार्य करने की दर या ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं, ये साइंस से क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आपको बताते हैं। और हाँ देखो, ये मैंने झील से रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन कराया था, विश्व की झीलें जो थी, कि विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील।
और मैंने आपको नोट्स दिखाए थे कि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और लो ये आ भी गया है ना। और भी दिखाते हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एशियाई मूल का नहीं है, कौन सा खेल एशियाई मूल का नहीं है? तो मुझे रग्बी लग रहा था, वही मैंने इसमें लगाया है, मुझे पता नहीं है फ़िलहाल, देखते हैं आगे। अब देखो इसमें से कौन सी गंगा की नदी सहायक नदी है। अब मैंने नदियाँ बताया था इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछ भी लिया, ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ट्रीटी जो होती है मैंने आपको बताई थी, तो ट्रीटी ये कब हुई थी? लगभग 1986 में हुई थी मेरी समझ से, बाकी हो सकता है 88 भी हो, लेकिन मुझे 86 लग रहा है, तो मैंने 86 इसमें लगाया। और भी दिखाते हैं आपको, संशोधन से 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं अभी तक। वानडीवास का युद्ध से भी मिल चुके हैं 3। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार। अब देखो मैंने बताया था ना कि प्रमुख जो है स्थल भारत के, वो कौन सा कहाँ है, तो चार मीनार पूछ लिया, हैदराबाद में है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग, मैंने आपको आज ही बताया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग और जो जोन होते हैं रेलवे के, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पूछ लिया, दिल्ली से कहाँ तक जाता है, तो अमृतसर तक जाता है। ऐसे ही आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर, तो साक्षरता दर कितनी है? 74% है। साक्षरता दर मतलब जनगणना से क्वेश्चन आ गया। अब एक मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकलती है ना, तो यहाँ पूछ लिया इन्होंने लोहा और इस्पात कारखाना, कौन सा कारखाना कहाँ है, तो ये पूछ लिया इन्होंने कर्नाटक में स्थित है, कौन सा है इसमें से। अगर रिसोर्सेज पता होते तो आप आराम से इसमें लगा सकते थे। ऐसे ही आगे भी हैं। शीतकालीन ओलंपिक इन्होंने पूछ लिया, ठीक है। राज्य मंत्रियों की शपथ, FIG, अब खेल से ही रिलेटेड है, ये भी खेल का शासी निकाय नहीं है। अभी तक खेल से कम 5 क्वेश्चन मिल चुके कि भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है, तो मानव जाति का उद्धारक जहाँ तक इसको कहा जाता होगा, ठीक है। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता था? ये हिस्ट्री से है, शेरशाह सूरी को कहा जाता है फरीद। ऐसे ही बोला है, हाँ, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध निर्धारित करने के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये RS सरकारिया थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, सारे आपको जो संगठन थे ना वो भी आपको पता होने चाहिए, समितियां जो थी वो भी पता होनी चाहिए। तो ये देखो आ गया है इन्होंने कि जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध निर्धारित करने के लिए जो आयोग गठित हुआ था वो RS सरकारिया आयोग था, और इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब मुक्केबाजी से रिलेटेड बॉडी, ये छठा क्वेश्चन है खेल से। 47 वेद आ गया यहाँ से, ब्रह्मवेद किसको कहते हैं, ये करंट अफेयर का था। अब देखो शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य का प्रदर्शन किया और अपनी प्रसिद्धि वापस लाई। अब देखो शांति निकेतन का नाम आया, और शांति निकेतन किससे जुड़ा हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर से। तो मैंने सीधे इसमें रविंद्रनाथ टैगोर लगाया, और बाकी जो है इन सबको हटा दिया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संशोधन जो है के आधार पर किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत होगा तभी हो सकता है शायद। तो ये कुछ कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन GS के थे, जिनमें मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं अभी तक, 4 टॉपिक 4 चीज़ों से, और उसी से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको बताया था खेल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत पूछे जाते हैं, और वो सारे पूछे भी गए हैं। तो अभी भी 1 मिनट बचा है और करते हैं इसको सबमिट, ठीक। देखते हैं क्या स्कोर रहता है आज। जय श्री राम। हे भगवान, सही स्कोर आना, किया तो सही है। वाह, 101 आउट ऑफ 120, और जो रैंक है वो 3635 में 8 है। तो आज स्कोर जो है वो बहुत ही अच्छा आया है, और जहाँ तक मुझे रीजनिंग और मैथ में लग रहा है पूरा ही पूरा हुआ होगा सही। देखते हैं कहाँ गलत हुए हैं। एक तो क्वेश्चन मैथ में गलत हुआ है, कौन सा हुआ है? ये तो गलत नहीं होना चाहिए था, चलो कोई नहीं, गलत हुआ है तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन गलत हुआ है, 2 हुए हैं रीजनिंग में, 2 रीजनिंग में गलत हुए हैं, 1 मैथ में गलत हुआ है, और 3 2 5 1 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं GS में, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे, 6 गलत हुए हैं, तो 7 हटा दें तो 43 में से 6 हटा दें अगर तो 37 में से 3 और घटा दें तो 34। तो आज GS में 34 स्कोर रहा है, और मैथ में 33.66, आज मैथ में 33.66 स्कोर है, और रीजनिंग में जो स्कोर है वो 32 पॉइंट कुछ है, ठीक है, 32 पॉइंट समथिंग है। तो यही आज स्कोर है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर आया है आज
101 और इतने पे आराम से एसआई में हो जाएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन में भी इसमें बढ़ते तो इतने पे उम्मीद थी कि आराम से हो जाता। तो देखते हैं आगे फ्रेश मॉक देंगे, उसमें देखते हैं क्या स्कोर रहता है। फ़िलहाल तो ये प्रीवियस ईयर मॉक है तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर आया। आपका जो भी स्कोर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो यही था आज का स्कोर, और स्कोर आज का बहुत अच्छा है। और आपका जो भी स्कोर हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। और जो मैंने आपको जीएस की स्ट्रेटजी बताई है ना, उसी से सारे क्वेश्चन आए हैं और इसीलिए मेरे 34 नंबर आए हैं, ठीक है। तो करते रहिए मेहनत, और जो भी आपका स्कोर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।